दोस्तों, आज मैं जहां खड़ा हूं उसे दुनिया की सबसे खामोश जगह कहा जाता है, लेकिन यकीन मानिए इस जगह में, इस खामोशी में काफ़ी शोर है। यहाँ पे आने के बाद हर कोई इंसान एक समान हो जाता है। अमीर हो या अरबपति हो, मजदूर हो या फ़कीर हो, हर कोई इंसान एक जैसा देखा जाता है। हम पूरी ज़िंदगी पैसा कमाने में खर्च कर देते हैं, पैसा कमाते हैं, कार लेते हैं, बंगला खरीदते हैं, महल बनवाते हैं, पर अंत में हमारे हाथ में आता क्या है? सिर्फ 2 गज ज़मीन की मिट्टी। यहाँ आने के बाद आपके ब्रांडेड कपड़े, आपके ब्रांडेड जूते, आपकी ब्रांडेड कार, यहाँ आने के बाद कुछ काम नहीं आते। यहाँ पे सिर्फ चाहिए तो सिर्फ एक ब्रांडेड अमाल चाहिए। जैसा आपने अमाल किए हैं, मदद की है, किसी का दिल ना दुखाया हो और आपके अमाल अच्छे हैं, तो यहाँ आपको पूरी ज़िंदगी खर्च करने के बाद आपके अमाल के बेसिक पर आपको एक अच्छा महल दिया जाएगा, आपको एक अच्छा सुकून भरा घर दिया जाएगा। कब्र के अंदर जो गर्मी है, जो अज़ाब है, जो आग है, उसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और वो जो हमें दुनियाई गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, वो कब्र की गर्मी से क्या मुकाबला है उसका। मेरे भाई, हम सबको ये सीखने की ज़रूरत है, हम सबको इस अच्छे अमाल करने की ज़रूरत है। ये आप जो देख रहे हो, ये जो लोग हैं, ये ना जाने कितने ताकतवर लोग हैं, ना जाने अल्लाह जाने कि ये लोग, इनके पास कितना पैसा है, इनके पास कितनी ज़मीनें हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। ये लोग जानते थे, बट आज इनकी हड्डियाँ तक नहीं रही, बाकी रहा तो सिर्फ इनके अमाल। इस जगह को देखकर हमको डरना नहीं है, बल्कि सबक लेना है, क्योंकि ये जो हमारा है, ये आखिरी स्टेशन है, फाइनल डेस्टिनेशन है हमारी। हमको यहीं पर आना है। दुनियाई ज़िंदगी में तो हम बुरे अमाल हो या अच्छे अमाल हो या कैसे भी अमाल हो, हम तो कर लेते हैं, और बुरे अमाल पर तो हम तौबा तक नहीं करते। साथ आएगा तो सिर्फ अमाल आएंगे, चाहे बुरे हो या अच्छे हो। अच्छे अमाल का तो हमें अच्छा सिला मिलेगा, बुरे अमाल का तो हमें बुरा सिला मिलेगा। हम इस दुनिया से जाए तो हमें हमारे जो पीछे के लोग हैं, उनको हमें इस तरह याद करे कि हमारे अच्छाई के लिए याद करे, ना कि हमारी बुराई के लिए। हमारे अमाल अच्छे होने चाहिए, तब जाके यहाँ पे सुकून की हमें राहत मिलेगी। लोग कहते हैं कि इस कब्रिस्तान में आने के लिए पूरी ज़िंदगी खर्च करना पड़ती है। मेरे दोस्तों, असल बात तो ये है कि यहाँ आने के लिए हमें सिर्फ एक सांस की टूटने की देरी है, और जब हमारी सांस उखड़ जाएगी, तब हमें यहाँ पे हमारा मंजिल है, हमारा ठिकाना है। मस्जिदों के माइक से आवाज़ गूंजती है कि हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, और हम लोग उस आवाज़ को इग्नोर कर देते हैं, इस तरह के जैसे कुछ हमने सुना ही ना हो। मेरे दोस्तों, काम आएगा तो यही काम आएगा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, अच्छे काम, किसी का दिल ना दुखाओ, क्योंकि हमें हिसाब देना है हमारी सारी ज़िंदगी का। तो जब मस्जिद से अज़ान आए, अज़ान की आवाज़ आए, तो मस्जिदों की तरफ दौड़ते हुए चले। अल्लाह तुम्हें और मुझे नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। ना जाने इस कब्रिस्तान में ऐसे कितने लोग दफन हैं जो कहते थे कि हम कल से नमाज़ पढ़ेंगे, आज से नमाज़ पढ़ेंगे, परसों से नमाज़ पढ़ेंगे। मेरे भाई, हम लोगों को नेक अमाल करने की ज़रूरत है। मेरे भाई, हम लोगों को यहाँ आने से पहले हमारे अमाल सुधारने की ज़रूरत है। जिस दिन हमारे घर वाले हमें इस वीरान कब्रिस्तान में छोड़कर जाएंगे, तो उस दिन हमारे पास क्या ही बचेगा अमालों के सिवा। ना ही इंटरनेट रहेगा, ना मोबाइल रहेगा, ना रिश्तेदार रहेंगे, ना दौलत रहेगा, ना घर रहेगा। सिवाय इस 2 गज ज़मीन के और हमारे अच्छे अमाल या बुरे अमालों के अलावा हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। बुरे काम करके हमें ऐसे लगता है कि हमने दुनिया जीत ली, किसी का हक मार के हमें ऐसा लगता है कि हमने दौलत जमा कर ली, बट मेरे भाई, उसका अंजाम क्या होगा? मैदान हश्र में क्या सिला मिलेगा? कब्र के अंदर क्या सिला मिलेगा? वो बारे में कभी सोचा है हमने? बिल्कुल भी नहीं सोचा। हम दुनिया की लालच में इतने जलील हो गए, अपने आप में इतने जलील हो गए कि हमें ना अच्छाई की समझ है, ना बुराई की समझ है। सब जानते हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। शैतान की पैरवी करने में हम इतनी तरजीह देते हैं खुद को, क्या हम बता नहीं सकते। मेरे भाई, हमें आज तुम्हें और सभी को एक स्टेप बदलने की ज़रूरत है। देखो इन कब्रों को, ये लोग क्या हुआ करते थे?
इनका हुस्न, इनका पैसा, इनकी दौलत सब मेरे भाई फना हो गई। इनकी जो दौलत थी वो तो इनके सगे रिश्तेदार, माँ, बेटी, बीवी, बेटा वो खा गए। इनके पास बचा क्या, सिर्फ इनके अमालों के सिवा। मेरे भाई हमें हमारे आज हम ऊपर खड़े रहकर इन्हें देख रहे हैं कि ये नीचे है, बट असल में मेरे भाई एक वक्त ऐसा आएगा कि हम नीचे रहेंगे, कोई और हमें देख रहा होगा। तो हमें बदलने की ज़रूरत है मेरे भाई। जितना चाहे उतनी नेकियां बटोर लो, यही वक्त है। जित तक जिंदा हो तब तक वक्त रहेगा, जिस दिन सांस उखड़ गई वहाँ से वक्त खत्म हो जाएगा मेरे भाई।